बादामी बागलकोटे का ये पूरा क्षेत्र भारत के सामर्थ्य का साक्षी है। भारत सोने की चिड़िया सिर्फ धन दौलत से ही नहीं था, बल्कि हमारा ज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सब कुछ श्रेष्ठ दर्जे का था। सैकड़ों वर्ष पहले चालुक्य काल में हम किस बेहतरीन क्वालिटी का काम रहे थे वो यहां दिखता है। लेकिन कांग्रेस ने भारत की इस समृद्धि को समझा नहीं, इस विरासत का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस के लोग आज भी देश दुनिया में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने की हिम्मत नहीं करते। ये सिर्फ भारत की डेमोक्रेसी पर हमला करते हैं। इनको भगवान बसवेश्वरा के अनुभव मंटपा के बारे में विश्व मंच पर बोलना पसंद नहीं है। यही गुलामी की मानसिकता है जिससे आज भारत बाहर आ रहा है। बंधु भगिनी रहे, बीजेपी सरकार अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के विकास के लिए समर्पित है। हम अपनी इन धरोहरों के विकास के लिए अनेकों टूरिस्ट सर्किट पर काम कर रहे हैं। हम्पी, बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू, बीजापुर टूरिज्म सर्किट से यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर बनेंगे। स्नेहितरे, हमारी विरासत का एक और हिस्सा है हमारा शिल्प, हमारी हस्तकला, हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। ये देश की संपदा है। इसलिए बीजेपी सरकार ने इसके सच्चे साधकों को ईमानदारी से सम्मानित किया है। कर्नाटका के कबीर कहे जाने वाले इब्राहिम सुतार जी हो या फिर बिदरी आर्ट के लिए समर्पित कादरी जी, इनकी साधना को बीजेपी सरकार ने पद्म सम्मान दिया है। हमारे यहां पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे कुशल कारीगरों की परंपरा है। हमारे कुंभारा, कम्मारा, अक्कसालिगा, शिल्पी, गारेकेल सदवा, बड़गी, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। बागलकोटे तो पारंपरिक बुनकरों का एक प्रकार से हब है। इलकल साड़ी और गुलेद गुड्डा खाना साड़ी देश की शान। कांग्रेस की सरकारों ने इस प्रकार की पारंपरिक कला पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज हम अपनी इस पारंपरिक कला की प्रतिष्ठा को फिर बढ़ाने में जुटे हैं। स्थानीय उत्पाद सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया के बाजारों तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। ऐसे हर उत्पाद को देश के रेलवे स्टेशनों पर जगह मिले, इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान भी शुरू किया है। आज भारत में टेक्सटाइल सेक्टर में अभूतपूर्व काम हो रहा है। हम पूरे देश में 7 नए मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं, जिसमें से एक कलबुर्गी में भी बनने जा रहा है। इससे पूरे कल्याण कर्नाटका के कपास किसानों को तो लाभ होगा ही, रोजगार के भी हजारों नए अवसर बनेंगे। सहोदर सहोदरियों, केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होने जा रही है। इससे पारंपरिक कला को नई टेक्नोलॉजी, बाजार, फंडिंग, हर प्रकार की मदद दी जाएगी। कर्नाटका की बीजेपी सरकार नेकारा सम्मान योजना भी इसी भावना का विस्तार है। सहोदर सहोदरियों, बागलकोटे को तो प्रकृति ने लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों से समृद्ध किया है। इसलिए यहां अनेक प्रकार की खेती संभव है। पिछले 9 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने
दलहन और तिलहन यानी पल्सीज एंड एडिबल ऑयल के उत्पादन पर बहुत अधिक फोकस किया। आप याद कीजिए, पहले कांग्रेस के शासन में दाल की उपज कितनी कम हो गई थी। इसकी वजह यह थी कि कांग्रेस को विदेशों से इंपोर्ट करना पसंद था, क्योंकि उसमें कमीशन के अवसर थे। इसलिए कांग्रेस हमारे किसान जो दाल पैदा करते थे, उन किसानों को एमएसपी भी कम देती थी और खरीद भी कम करती थी। कांग्रेस की सरकार ने 2014 से पहले के 5 ईयर में सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल एमएसपी पर खरीदी। हमारी सरकार ने इस खरीद को लगभग 100 टाइम्स बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार ने दाल किसानों को 5 ईयर में 600 करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में दिए थे। बीजेपी सरकार अभी तक 80,000 करोड़ रुपए दाल किसानों को एमएसपी के रूप में दे चुकी है।